तो वो और गॉडजिला में इनमें कुछ चल रहा है? ये जरा अजीब नहीं है? दो अलग प्रजातियों के बीच रिश्ता होना कोई अनोखी बात तो नहीं है ना? ये एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी हो सकती है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने ट्रेलर में ही देखा कि मेका गॉडजिला एक हद तक शहरों को डिस्ट्रॉय कर रहा है, लोगों को मार रहा है, मगर क्यों? ट्रेलर के सिर्फ 5 सेकंड के अंदर ही हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये सवाल लेजिटिमेट है और ठीक यहीं से इस पूरी कहानी के थ्योरी का जन्म होता है। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। तो इस थ्योरी के बारे में काफी सोच समझ परखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ कि गॉडजिला के भड़कने के पीछे, कॉन्ग के कैप्चर करने के पीछे किसी एक और ही टाइटन का हाथ है, जिसे हम पहले की पिक्चरों में देख भी चुके हैं। अब हाँ, इस पिक्चर में वो थोड़ा अपडेट होके आएगा। तो इस मेरी इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए मेरा एक रीजन है कि जब ट्रेलर की शुरुआती सीन्स के दौरान माया सिमंस नजर आती हैं, जो कि शिप के नीचे की तरफ देख रही हैं, और मैं ये बात कई सारे आर्टिकल से पढ़ के बोल रहा हूँ कि कैसे 2018 और 2019 में जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की फिल्मिंग चल रही थी, तो इस मूवी का वर्किंग टाइटल एपिक्स नाम से चल रहा था और वहां के कई सारे शूटिंग लोकेशंस के ऑब्जर्वेबल साइंस भी एपिक्स नाम से सिलेक्टेड थे, जिससे हम बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि मूवी में एपिक्स नाम का एक और ऑर्गेनाइजेशन होगा जो कि टाइटन बेस्ड प्रॉब्लम्स का सलूशन निकालता होगा, वरना बिना मतलब कि इस मूवी में तो रहेंगे नहीं, अपने टाइटन्स के साथ कोई रिलेशन तो रखते ही होंगे। और हाँ, ये बात भी ध्यान देना कि अपना एपिक्स और मोनार्क दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो खैर, जब ये एक नया ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करने लगा है तो ये बात मानना कोई गलत नहीं होगा कि मेका गॉडजिला जैसा सॉल्यूशन टाइटन्स के लिए इन्हें आया होगा। मगर फिर भी एक सवाल ये भी है कि क्यों एक मैन मेड मशीन अपने ही लोगों को डिस्ट्रक्शन करेगी, जैसे हमने यही ट्रेलर में देखा है। तो लोग भाग रहे हैं, मर रहे हैं, छुप रहे हैं। तो ठीक यहीं से अपना तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइटन की शुरुआत होती है, जिसे हमने अपनी 2019 की गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स मूवी में देखा भी है, अपना गिडोरा। अब तुम में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ये पीछे चूतिया अंधा है क्या, देखा नहीं था क्या गॉडजिला ने इसे कैसे मारा था। मैं कहता हूँ भाई, मैं जानता हूँ, मैंने भी पिक्चर देखी है। तो अपनी इस बात पे आने से पहले आपको वो बंदा याद है गेम ऑफ थ्रोन्स वाला, जो अपनी इस पिक्चर में एलन जोना बन के आया है, जो कि एक इको टेररिस्ट ग्रुप चलाता है इस मूवी में। और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इको टेररिज्म के बारे में भी बस छोटा सा समझ लो कि ये होता क्या है, कि एक ऐसा तरह का अनलॉफुल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन होता है जो वॉयलेंस का इस्तेमाल करता है एनवायरमेंटल ओरिएंटेड मोटिव्स के लिए। ये कोई अच्छे लोग नहीं होते, इनोसेंट्स की जाने जाती हैं, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स के खातिर। तो मूवी में अपने एलन जोनाक, जो कि अपने इस इको टेररिस्ट ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट नजर आते हैं, उनके ग्रुप ने मोनार्क ने इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, जो कि अपनी डॉक्टर एमा रसल ने ही इन्हें अप्रोच किया था, जिससे इस बात का भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी रीच बहुत ही ज्यादा है। मगर ये भी सोचो कि अगर इनका ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क जैसे ग्रुप में भी घुसपैठ कर सकता है तो एपिक्स क्यों नहीं? हमने ऐसी कई सारी मूवीज में देखा है कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भेस बनाकर पब्लिकली काम करती है बिना शक में आए, ताकि वो अपना ओरिजिनल ग्रेटर गोल अचीव कर सके, जो कि उनके मोटिव्स अनलॉफुल होते हैं पॉलिटिकली और मोरली दोनों तरफ से। ये टोटली मेरा स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है कि एपिक्स भी इन्फिल्ट्रेटेड हो चुका है, जो कि जब किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के लास्ट एंड क्रेडिट सीन में हमें ये नजर आता है, हमें ये देखने को मिलता है कि गिडोरा का सिर अभी भी मौजूद है, जिसे एलन जोना ने खरीद लिया होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बनती है कि उन्होंने गिडोरा का ब्रेन मेका गॉडजिला के लिए उन्हें सप्लाई कर दिया। अब देखो, अगर ये मूवी में सब कोई जादू मंत्र करके गिडोरा की चेतना दोबारा से जिंदा कर देते हैं, उसे एक नई मैन मेड बॉडी भी दे देते हैं, मगर उसकी नीयत तो नहीं ना बदल सकते, वो तो हरामी ही रहेगा। तो जब गिडोरा का ब्रेन मेका गॉडजिला में है तो उसे बहुत ही बुरे सिग्नल्स दे रहा है, जिसकी वजह से सिटीज और लाइव्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब देखो, ये बात भी मैं यकीन से कैसे कह सकता हूँ कि मेका गॉडजिला में गिडोरा का ही ब्रेन है और कुछ नहीं, कोई इंसान भी तो चला सकता होगा। अब देखो, मैं ये मैन ऑपरेटेड मेका गॉडजिला की थ्योरी इसलिए नहीं मानता क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस हमें फिर से कोई एक पैसिफिक रिम जैसी मूवी हमें नहीं देगा, और अगर बदकिस्मती से हमें दे भी देता है तो ये बहुत ही चूतिया मूव होगा, क्योंकि हमें यह आइडिया देखने को पहले मिल चुका है। अब देखो, यहाँ से लड़ाई ब्यूरोक्रेटिक हो सकती है, क्योंकि दुनिया अब किस पे भरोसा करेगी, एक मशीन पे या फिर एक एक्चुअल सेवियर गॉडजिला पे? अब देखो, यहाँ से मैं 70s वाले मूवीज में नहीं जाना चाहता, उसकी कहानी कुछ और ही चल रही थी। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि गॉडजिला इंसानों की इन करतूतों की वजह से भड़का हुआ है कि अब वो कितना हमारा साथ देगा। हम प्रकृति के नियम के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उसे चैलेंज करते हैं। जब से मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत हुई है, हर एक लड़ाई की शुरुआत इंसानों की वजह से हुई है। चाहे तुम 2016 में मोटो की जगाने की बात कर लो, या फिर स्कल आइलैंड में छेड़खानी करके स्कल कॉलर्स को जगाने की बात कर लो, या फिर 2019 में गिडोरा के साथ साथ बाकी सारे टाइटन्स को दोबारा जिंदा करने की बात कर लो। इन सब की शुरुआत इंसानों ने ही की है। तो भोगेगा कौन? अकेले अपना गॉडजिला? मैं मानता हूँ बदसूरत दिखता है, लेकिन इतना चूतिया नहीं दिखता वो।
तो मेरा यही कहना है कि गॉडजिला के भड़के होने के पीछे के कई सारे रीजंस ये हो सकते हैं कि गोजिरा को सेंस हो गया है कि गिडोरा वाला थ्रेट अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और बाकी गोजिरा और गिडोरा की दुश्मनी तो तुम जानते ही हो कितनी कट्टर वाली है। उसने उसके प्यार क्वीन ऑफ द मॉन्स्टर्स मोथरा को जो मार दिया, बड़ी तकलीफ हुई थी अपने गोजिरा को। तो ठीक इन्हीं सारी बातों की वजह से गॉडजिला ने अब गिडोरा के जितने भी ट्रेसेस हैं उन सबको खत्म करना चालू कर दिया। मतलब कि गिडोरा की जहां जहां भी उसे सेंस मिल रहा था एपेक्स के बेसिस वाले एरियाज में, वो सारी एरियाज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। जहां जहां उसे सेंस आ रहा था कि ये भोसड़ी वाला यहाँ रखा गया था जिसने मेरी प्यार की जान ली। और इन्हीं सारी कांडों की वजह से जब सबको रियलाइज हुआ कि गॉडजिला अब हम इंसानों के साइड नहीं रह गया है, क्योंकि वो हमारी गलती की वजह से वो हम पर भड़का हुआ है, और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला कि वो अपने स्कल आइलैंड के राजा, सबसे महाबली, दुनिया के बाहुबली अपने कॉन्ग को ले आए किंग को हराने के लिए। और मूवी के एक डायलॉग में हमें ये देखने को मिलता भी है कि उन्हें उनकी जरूरत है। हमें कॉन्ग की जरूरत है, दुनिया को उसकी जरूरत है। और हाँ, एक बात और, किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी के मिड क्रेडिट सीन में भी हमें देखने को मिलता है कि दोनों की एक बार और भी पहले जंग हो चुकी थी। दोनों की खानदानी दुश्मनी बहुत पहले से है। मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि कॉन्ग इस मूवी के पहले या दूसरे फाइट में हार जाएगा, जिसकी वजह से वो अपने एंसेस्ट्रल वेपन की तरफ जाएगा ताकि वो अपनी हिस्ट्री के बारे में भी जान सके और गोजिरा और उनकी लड़ाई के फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी जान पाएगा। अब देखो यहाँ पे मानने ये है कि गॉडजिला के भड़के होने के कारण एपेक्स के पास कोई चारा नहीं बच पाएगा कि मेगा गॉडजिला को वो रिलीज करें जो गिडोरा के कंट्रोल में है। तो बेसिकली ये लड़ाई डॉन ऑफ जस्टिस जैसी लग रही है, लेकिन फ्रेडी वर्सेस जेसन का मसाला डाल के। दोनों मॉन्स्टर्स है, लड़ेंगे, कोई एक टोटली हारेगा फॉर श्योर, लेकिन मर ही जाएगा, ये बात सोचने वाली है। तो खैर, अब ये शायद वाला खेल हम फिर कभी खेलेंगे। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये हाइपोथेसिस कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपकी और भी कुछ थ्योरीज हैं कि गोजिरा और गिडोरा की वजह से ये लड़ाई भड़की हुई है या फिर बात कुछ और है, तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखे कुछ भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना है इस चैनल को। और अगर आपको ये वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए PJ Explain।